वेलकम टू द 30 डे चैलेंज डे 3। कल हमने डिस्कस किया था हाउ टू लर्न इंग्लिश फास्टर, फ्रेमिंग सेंटेंसेस, क्राफ्टिंग इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज किया था और फिर असाइनमेंट के साथ लेसन को कंप्लीट किया था, ख़त्म किया था। आज हम शुरू करेंगे एक क्विज के साथ, फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे, एक रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे और फिर असाइनमेंट के साथ आज का भी हम लेसन ख़त्म करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्विज। क्विज में आपके सामने 3 सेंटेंसेस आएंगे, 3 में से एक सेंटेंस गलत होगा। आपको वो गलत सेंटेंस पहचानना है। तो नोटपैड लेके रेडी हो जाओ और जो भी सेंटेंस आपको लगता है गलत है, आपको वो नंबर आपके नोटपैड पे लिख लेना है। और इसके लिए आपको आपका दिमाग पूरी तरीके से एक्टिव रखने की ज़रूरत है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 3 सेंटेंसेस है। पहला है दिस कैट इज स्लीपिंग। सेकेंड इज दे इज प्लेइंग आउटसाइड। थर्ड इज दैट इज माई पेन। पॉज कर सकते हो वीडियो को, फिर सोच सकते हो कौन सा वाला इसमें गलत है। आई होप आपने आपका आंसर लिख लिया है। सो हियर्स द करेक्ट आंसर, दे इज प्लेइंग आउटसाइड। दे है, प्लूरल है, तो इसके साथ हमें आर यूज करना था, इज नहीं हो सकता। सेकेंड इज, यहाँ पे 3 सेंटेंसेस हैं और पहला है दीज आर माई न्यू शूज। द सेकेंड इज शी एम अ टीचर। द थर्ड इज दैट हाउस इज बिग। यू कैन पॉज द वीडियो, राइट द आंसर एंड कम बैक। द करेक्ट आंसर इज शी एम अ टीचर। ये सेंटेंस गलत है, इसकी जगह पे होना चाहिए शी इज अ टीचर, क्योंकि शी जो है सिंगुलर है, सिर्फ एक लेडी के बारे में बात हो रहा है, एक फीमेल के बारे में बात हो रहा है। द थर्ड क्वेश्चन इज पहला सेंटेंस है ही आर अ कैप्टन, ही एंड हिज ब्रदर आर बैडमिंटन प्लेयर्स, दे वर नॉट इंटरेस्टेड। पॉज द वीडियो, राइट द आंसर एंड देन प्ले द वीडियो अगेन। द करेक्ट आंसर इज ही आर द कैप्टन, और इसका सही सेंटेंस होगा ही इज द कैप्टन, क्योंकि ही एक मेल के बारे में बात कर रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। पहला सेंटेंस है सोमा एंड सीमा आर मैनेजर्स, दैट विल बी नॉट ब्यूटिफुल पेंटिंग, दे वर नॉट इन्फॉर्म। पॉज द वीडियो, राइट द आंसर, प्ले अगेन। सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड वन, दैट विल बी नॉट ब्यूटिफुल पेंटिंग गलत है। ये सही सेंटेंस होगा दैट विल नॉट बी और ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो इसमें कल हमने डिस्कस किया था कि जब नॉट यूज़ करते हैं विल बी के साथ, तो वो विल बी के बीच में आता है। प्लस पेंटिंग एक है, एक ही पेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो हम इसके पहले आर्टिकल ओ को यूज़ करेंगे। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी दैट विल नॉट बी अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। द नेक्स्ट वन इज मोटू एंड पतलू आर नॉट माई फ्रेंड्स। सेकेंड, शी आर अ नॉट साइंटिस्ट, दैट मूवी वॉज इनक्रेडिबल। पॉज द वीडियो, राइट द आंसर एंड कम बैक। So the correct answer is she are a not scientist, क्योंकि ये गलत है। सही सेंटेंस होगा she is not a scientist। जो भी आपका स्कोर है नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि 5 में से कितने क्वेश्चंस के आपने सही आंसर दिए। नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। सो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स एंड वर्ब्स, या फिर दे शेयर मोर इंफॉर्मेशन, मोर डिटेल्स अबाउट देम। देम बोले तो नाउन्स एंड वर्ब्स। ग्रामर में इन्हें हम एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के नाम से जानते हैं। एडजेक्टिव मतलब ऐसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। एडवर्ब जो कि किसी वर्ब को डिस्क्राइब करे। फॉर एग्जाम्पल बिग कार, स्मॉल टॉय, रेड ड्रेस, ब्लू जैकेट, हैप्पी डॉग। इस तरीके से एडवर्ब में हमारा हो जाता है क्विकली, स्लोली, केयरफुली। I mean, run quickly, walk slowly, jump carefully। इस तरीके के वर्ड्स हमारे जो होते हैं एडवर्ब्स होते हैं। आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में सिर्फ। तो एडजेक्टिव को जो है 3 तरीके से यूज किया जा सकता है। पहला पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव एंड तीसरा सुपरलेटिव। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव में हम नॉर्मल एक स्टेटमेंट देते हैं कोई कैसा है। कंपैरेटिव में हम 2 चीजों में कंपैरिजन करते हैं, और सुपरलेटिव में हम एक ऑब्जेक्ट को एक पूरे ग्रुप से कंपेयर करके। फॉर एग्जाम्पल शी इज टॉल, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, टॉल है, दैट्स इट। लेकिन आफ्टर दैट आई एम कंपेयरिंग कि शी इज टॉलर देन मी, वो मेरे से ज्यादा टॉल है। नाउ आई एम कंपेयरिंग, सो दिस इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। टॉल से टॉलर हो गया। अगर मैं बोलूं शी इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट मतलब एक तरफ वो, दूसरी तरफ बाकी सब, और इन सब में सबसे लंबा कौन? शी। सो दिस इज सुपरलेटिव। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, माई डॉग इज गुड। कंपैरेटिव हो जाएगा योर डॉग इज बेटर देन माइन, और सुपरलेटिव हो जाएगा हिज डॉग इज द बेस्ट। एक चीज और नोटिस करना, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले हमने THE द को यूज किया है। सो मेक श्योर कि आप भी इसको यूज करें।
फॉर एग्जाम्पल द टॉलेस्ट, द हाइएस्ट, द मोस्ट एक्सपेंसिव, इस तरीके से. नाउ लेट्स लुक एट सम एडजेक्टिव्स हियर. आप नोटिस करोगे कि ये सारे के सारे एक पैटर्न को फॉलो करते हैं. अगर आपने नोटिस किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट दैट पैटर्न इज. BIG बिग, कंपैरेटिव में बिगर, और फिर सुपरलेटिव में बिगेस्ट हो जा रहा है. लार्ज में क्या हो रहा है? लार्जर, लार्जेस्ट. तो नोटिस करोगे तो कंपैरेटिव में अर की साउंड आ रही है एंड में, और सुपरलेटिव में एस्ट की साउंड आ रही है. ओके, लाइक बिग, बिगर, बिगेस्ट, हैप्पी, हैप्पीर, हैप्पीएस्ट. ये पहला सा कॉमन सा हमारा पैटर्न दिख रहा है. दूसरी चीज आप नोटिस करोगे तो जो वर्ड है BIG, इसमें पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, फिर वावल है, फिर कॉन्सोनेंट है. इस तरीके के एडजेक्टिव्स को जब हम कंपैरेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो फिर लास्ट वाले लेटर को हम एक बार फिर से लिखते हैं और उसके बाद ER ऐड करते हैं. तो ये हो जाता है बिग, बिगर, बिगेस्ट, या फिर हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट. सेकेंड आपको दिख रहा होगा कि वो E पे एंड हो रहा है. तो अगर कोई एडजेक्टिव E पे एंड होता है तो उसके एंड में सिर्फ हमें R लगा देने से कंपैरेटिव और EST लगा देने से सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव मिल जाता है. अगर कोई वर्ड जो है Y पे एंड हो रहा है जैसे कि हैप्पी, तो उसमें से हम Y को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पे IER लगा के कंपैरेटिव और IEST लगा के सुपरलेटिव बना लेते हैं. लाइक हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, फनी, फनियर, फनीएस्ट. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट, ब्यूटीफुल. अब इसमें क्या होता है, आप इंपॉर्टेंटर, ब्यूटीफुलर नहीं कर सकते, तो इसके जगह पे हम यहाँ पे मोर या फिर मोस्ट का यूज़ करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं. जैसे कि मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि एक्चुअल में एक एक्शन वर्ड्स होते हैं जैसे कि ब्लेस, लेकिन उसके जो थर्ड फॉर्म्स होते हैं जिसमें हम ED लगाते हैं वो बन जाता है एक एडजेक्टिव. इस तरीके के जितने एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ भी हम मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं. इनमें भी हम कोई ER या फिर EST ऐड नहीं करते. कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी भी पैटर्न को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करते. लाइक बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट. आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा. वी विल नाउ गो अहेड एंड प्रैक्टिस. अब एक्सरसाइज में क्या करना है, मैं अभी यहाँ पे एक पिक्चर दिखाऊंगा और उस पिक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए आपको 2 सेंटेंसेस लिखने हो. आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप हर एक सेंटेंस में कम से कम एक एडजेक्टिव जरूर यूज करें. क्लियर है? तो मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ. हियर इज द पिक्चर. वीडियो को पॉज कर दो, आपके सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में लिखो और उसके बाद फिर आप वीडियो को प्ले कर सकते हो. आई होप आपने आपके सेंटेंसेस लिख लिए हैं. नाउ हियर इज अ सेकेंड पिक्चर. आपको करना सेम चीज़ है. वीडियो पॉज करिए, 2 सेंटेंस लिखिए इस पिक्चर को डिस्क्राइब करते हुए और फिर आप वीडियो पे वापस आ जाइए. आई होप आपने इसको कर लिया. हियर इज द लास्ट पिक्चर. पॉज द वीडियो एंड डू द सेम थिंग. मेरे ख्याल से आपने इसको भी कर लिया होगा. लेट्स नाउ मूव टूवर्ड्स द रीडिंग प्रैक्टिस. लेकिन उसके पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि रीडिंग प्रैक्टिस करनी क्यों है. तो हमने डे 0 में डिस्कस किया था कॉपी और पेस्ट मेथड का. कॉपी करने के लिए जो तरीके हैं हमारे पास वो हैं लिसनिंग और रीडिंग के, और पेस्ट करने के जो तरीके हैं वो है राइटिंग और स्पीकिंग के. तो आप हर रोज़ जो है कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख रहे हो, आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है. आपने मुझे अपने वॉइस रिकॉर्डिंग्स भेजना शुरू कर दिया है कल से ही, तो आपकी स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस हो रही है. आपको मैं फीडबैक भी दे रहा हूँ वहाँ पे. कॉपी करने के लिए हमें लिसनिंग और रीडिंग प्रैक्टिस भी करना होगा. सो अब से हर एक वीडियो में हमारे पास लिसनिंग और रीडिंग प्रैक्टिस सेशन भी होगा जहाँ पे हम लिसनिंग और रीडिंग को प्रैक्टिस करेंगे. और आज के सेशन में हम शुरू करेंगे रीडिंग प्रैक्टिस से. तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिख रहा है और साथ ही साथ उसके वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. तो आपको वीडियो को पॉज कर देना है इस पैराग्राफ पे और इसको अच्छे से पढ़ना है. एक बार जब आपने इसको पढ़ लिया और समझ लिया तो फिर आप आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, आपको उनके आंसर करने हैं. पॉज द वीडियो, स्टार्ट रीडिंग. आई होप आपने इसको पढ़ लिया है. लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अंशिका's फेवरेट डिश. ऑप्शंस हैं पिज्ज़ा, पास्ता या फिर सैलेड. फर्स्ट राइट द करेक्ट आंसर ऑन योर नोट पैड और उसके बाद आप वीडियो को प्ले करो. अगर आपके पास नोट पैड नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो. सो द करेक्ट आंसर इज पास्ता. द सेकेंड क्वेश्चन इज हु इन अंशिका's फैमिली कुक्स डिलीशियस फूड. डैड, ब्रदर या फिर मॉम. अंशिका की फैमिली में टेस्टी खाना कौन बनाता है. पॉज द वीडियो, राइट द आंसर. And the correct answer is mom. The third question. What color is Anshika's pet dog? Coco. अंशिका का पेट डॉग जो है उसका कलर क्या है. ब्लैक, वाइट या ब्राउन. पॉज द वीडियो, राइट द आंसर एंड कम बैक. And the correct answer is white.
क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डज अंशिका फील लाइक शी इज फ्लाइंग? अंशिका को कहाँ पर लगता है कि वो उड़ रही है? एंड द ऑप्शंस आर स्कूल, पार्क, होम. Pause the video, write the answer, come back. And the correct answer is park. The last question, what does Anshika compare her brother to? अंशिका अपने भाई को किससे कंपेयर करती है? A scientist, an explorer, a superhero. Pause the video, write the answer, फिर come back. And the correct answer is an explorer. Please share in the chat box कि 5 में से कितने आंसर्स आपने सही दिए. ऑनेस्टली बताना. हाँ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द असाइनमेंट. असाइनमेंट में आपको क्या करना है, आपको एक वॉइस नोट मुझे आज भी भेजना है इंस्टाग्राम पे, जिसमें आपको डिस्क्राइब करना है अपने आप को, फैमिली को, आपका फेवरेट फूड और आपका फेवरेट प्लेस. जिस तरीके से इस पैराग्राफ में हमने अंशिका के बारे में पढ़ा. ट्रेनर सत्या मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है. एक और चीज़, मैं फिर से जो पहले 10 वॉइस नोट्स आएंगे मैं वही चेक करूँगा. सो प्लीज़ बहुत लेट मत कर देना. That's all I had for today. कुछ सीखने को मिला. Like the video, share the video. See you tomorrow.